सॉफ्टवेयर। पिछले में बताया था, सबसे पहले हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो था हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर मैंने आपको बताया था इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज के बारे में। इसमें हार्डवेयर को मैंने दो भागों में बांटा था, सीपीयू एंड पेरिफेरल। सीपीयू मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद मैंने पेरिफेरल एक्सप्लेन किया था। पेरिफेरल में 3 थे, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। तो स्टोरेज तक हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर को जानने से पहले आपको प्रोग्राम्स को जानना होगा। सॉफ्टवेयर जानने से पहले, यानी सॉफ्टवेयर अगर आपको जानना है तो उससे पहले प्रोग्राम्स को जानना होगा, और प्रोग्राम्स से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को जानना होगा। इसलिए उसी क्रम से यहाँ पर नोट किए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस की बात करें, एन इंस्ट्रक्शंस इज कमांड दैट इज यूज्ड बाय द सिस्टम टू परफॉर्म ए सिंगल ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस एक कमांड को करते हैं, ठीक है, यूज्ड बाय द सिस्टम टू परफॉर्म ए सिंगल ऑपरेशन। जब कंप्यूटर किसी सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो जो कमांड यूज करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कमांड को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। द कंप्यूटर यूज डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर इनपुट। इनपुट के लिए अलग तरह का इंस्ट्रक्शन यानी कमांड यूज करता है या फिर इंस्ट्रक्शन यूज करता है। आउटपुट के लिए अलग, प्रोसेसिंग के लिए अलग, स्टोरिंग के लिए अलग। ओके। प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। यानी अगर मैंने आपको कोई एक सिंगल टास्क दिया तो वो तो इंस्ट्रक्शंस का लाए। मैंने कहा कि भाई इसका जवाब दो, इंस्ट्रक्शंस का लाए। या फिर आपको एग्जांपल में देता हूं, इन सबको तीनों का एग्जांपल देता हूं, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। मान लो आपके घर पे शादी है किसी भी तरह का, तो वहां पर क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं। तब मैंने क्या किया, एक किसी बंदे को बुलाया, कहा कि भाई ये बंदा आया है, इसको पानी पिला दो। तो मैंने क्या कहा? सिर्फ एक काम दिया कि भाई इस बंदे को तुम पानी पिला दो, तुम्हारा यही काम है। तो मैंने क्या किया? एक इंस्ट्रक्शंस दे दिया। लेकिन वहीं पर दूसरा एक बंदा आता है, मैंने उसको कह दिया कि देखो वहां पर टेंट लग रहा है या वहां हलवाई बैठा हुआ है, तुम वहां बैठ जाओ और देखो क्या क्या बना रहा है, कैसे कैसे बना रहा है। मतलब मैंने उसको क्या दे दिया? एक प्रोग्राम दे दिया, एक पूरी एक जिम्मेदारी दे दी कि वहां पर जो हो रहा है वो आपको देखना, आपको मैनेज करना। प्रोग्राम भी समझ में आ गया? प्रोग्राम का मतलब होता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं होगी, वहां पर अब कई तरह के इंस्ट्रक्शंस काम करेंगे, हो सकता है। वही अब तीसरा व्यक्ति आता है, मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी टोटल की है, यानी तुमको टोटल मैरिज प्लान करना है, टोटल जो होता है क्या कहता है डेकोरेशन का, या फिर जितनी भी जिम्मेदारियां होगी शादी ब्याह में, वो सब कुछ तुमको देखना। तो मैंने क्या कर दिया? उसको सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी दे दी। यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, लेकिन सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो मैंने कई प्रोग्राम दे दिए ना उस बंदे को। हाँ, अब एक शादी में क्या सिर्फ एक हलवाई वाला ही काम है? हलवाई का काम इधर चल रहा है, उधर टेंट का काम चल रहा है, उधर बिजली का काम चल रहा है। हो सकता है घर में शादी में कई सारे फंक्शन होते हैं, मेहंदी, हल्दी, सगाई, तिलक, फिर मैरिज होता है। तो 5 तरह के प्रोग्राम्स तो इसी तरह हो गए। मैंने उसको टोटल जिम्मेदारी दे दिया, तो मैंने उसको क्या कर दिया? एक सॉफ्टवेयर दे दिया। तो सॉफ्टवेयर कहने का मतलब बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह, सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वही प्रोग्राम्स पूछ दिया जाए, प्रोग्राम्स क्या होता है, तब क्या बताओगे? सेट ऑफ लॉजिकल। लॉजिकल मैंने थोड़ा यूनिक बनाने के लिए बोला हुआ है। अब बोल दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, ये भी सही है थोड़ा, लेकिन दूसरों से हटकर बताना है हम लोग को। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इंस्ट्रक्शंस यानी सिंगल कमांड को हम लोग, सिंगल जब कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। वही सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हो जाता है तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। और सेट ऑफ, देखिए लिखा हुआ द टर्म सॉफ्टवेयर मींस ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? अब आगे, इट इज द प्रोग्राम ए कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस दैट डेटा एंड जनरेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यानी सॉफ्टवेयर ही तो बताता, सॉफ्टवेयर क्या एक तरह का प्रोग्राम ही तो है जो कंप्यूटर को बताता है कि तुमको प्रोसेसिंग कैसे करनी है। यानी कंप्यूटर को कैसे पता कि उसको प्रोसेसिंग कैसे करनी है? जैसे आप ही खुद सोचो, आपको कैसे पता कि 2 + 2 4 होता है? पता है? अब पता है, अब पता है, पहले नहीं पता था, क्योंकि आपके अंदर बचपन से प्रोग्रामिंग की गई है। आपको कंप्यूटर आती है? नहीं आती थी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, आपके भेजे में डला रहा हूं।
यानी आप एक कंप्यूटर हो, और आपको वो खास प्रोग्राम नहीं आता, तो आपके अंदर मैं एक प्रोग्राम डालने का काम कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर डाल रहा हूं आपके अंदर, और जिस दिन ये सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा आप कंप्यूटर सीख जाओगे, हाँ कि ना। इसको बोलते हैं कंप्यूटर को प्रोसेस कैसे करना है ये कौन बताएगा, एक सॉफ्टवेयर बताएगा। डेटा कैसे जनरेट करने हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट करने हैं ये कौन बताएगा, एक सॉफ्टवेयर बताएगा। सॉफ्टवेयर इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज ए कार कांट रन विदाउट फ्यूल। जैसे कंप्यूटर एक रिक्वायर सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे एक इसेंशियल चीज है हमारे कंप्यूटर के लिए, जैसे कार का एग्जांपल दिया गया, कार में अगर फ्यूल ना हो, ईंधन ना हो, क्या कार चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो ये किसी काम का नहीं। ओके, अब बचपन में आपको सिखाया गया था सॉफ्टवेयर के बारे में कि जिसे हम लोग छू ना सके, देख ना सके, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अगर कोई सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जिससे हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते, आप क्या बोलोगे, सॉफ्टवेयर। और जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर। ऐसे मैंने हार्डवेयर का अलग से जो डिफिनेशन दिया था वो आपको याद रखना है, वो प्रोफेशनल के लिए। टच एंड सी वाली बच्चों के लिए बनाया गया, ये बच्चों के लिए हम रहने देंगे, हम लोग थोड़ा यूनिक बोलेंगे। जैसे ये आपके सामने यूनिक है, सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होता है ये आपको पता चल गया, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है आपको ये पता चल गया। अब फिर बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर का यूज क्या है। यहां पर समझाने के लिए मैं एक और तरीका यूज करूंगा। जैसे जब हम पैदा होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, इंसान जब जन्म लेता है तो कुछ प्रोग्रामिंग तो भगवान आपके अंदर पहले से करके भेज देता है, कुछ प्रोग्रामिंग ऊपर से आपके पास जनरेटली आ जाता है, जैसे रोना, सुनना, देखना, हाथ पांव चलाना। लेकिन उसके बाद उतनी प्रोग्रामिंग उन्होंने भगवान ने करके भेज दिया, उसके बाद जो भी हम लोग सीखते हैं, मतलब क्या हमारे अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं सबसे पहले करते हैं बाबू, मम्मी बोला, पापा बोला पा, बोलते बेटा क बोला क, यानी क्या किया जा रहा है, प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, आपको चलाया जा रहा है, आपको चलने सिखाया जा रहा है। क्या आप चल पाते थे उस समय, नहीं, सिर्फ आप पैर चला पाते थे, हाथ चला पाते थे, यहाँ तक आप बुलेट भी नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको प्रोग्रामिंग आने लगा, आप धीरे धीरे सीखने लगे, आप चलने लगे, चलने के बाद आप दौड़ने लगे, है कि नहीं। फिर आप स्कूल गए, स्कूल में जाकर कुछ ना कुछ सीखा, आपने देख कर सीखा, सुनकर सीखा, मतलब क्या आपके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया। आप बिना प्रोग्राम का कुछ नहीं। जैसे अब एक बिना पढ़े हुए लोगों को देखते हैं, ऐसे मैं ये नहीं करूँगा बिना पढ़े हुए लोग के पास ज्ञान नहीं होता, बिना पढ़े के भी ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और फिर भी मैं अगर समझदार हूं तो कहीं ना कहीं से मेरे में प्रोग्रामिंग हुआ है। अब वो चाहे देख कर हुआ हो, सुन कर हुआ हो, पेरेंट्स से आया हो, लेकिन बिना प्रोग्रामिंग का क्या मैं हूं, नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी प्रोग्रामिंग है, लेकिन रही बात की किस तरह की प्रोग्रामिंग है, ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। मैं भी जो बोल पा रहा हूं, मैं जो अभी आपको पढ़ा पा रहा हूं, क्यों पढ़ा पा रहा हूं, क्या मैं आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, तो शायद कहूंगा कि नहीं, या शायद कुछ करूँ कहा सर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। क्या हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, नहीं। क्यों नहीं, मेरे अंदर उसके सॉफ्टवेयर लोड नहीं है। मैं भी एक कंप्यूटर की तरह ही वर्क कर रहा हूँ, मेरे अंदर उसका सॉफ्टवेयर लोड नहीं है। मुझे कोई कहते साइंस पढ़ाने के लिए, मुझे आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मेरे अंदर सॉफ्टवेयर लोड नहीं। अब आपका कंप्यूटर ही है, लैपटॉप ही है, आपको मूवी देखने का मन किया, आपके पास नेट कनेक्शन भी नहीं है और लैपटॉप में मूवी भी नहीं है, देख लोगे, सेम कहानी आपकी है। समझ में आ गया मेरी बात को, तो सॉफ्टवेयर समझ गए आप लोग, भूलोगे कभी, आगे चलते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है दो तरह का, एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एक को बोलेंगे सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, दो तरह के, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा जो जनरली लोग यूज करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं। एग्जांपल में सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या, ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पर होता है पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी इसे एक पैकेज आता है, पैकेज के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की और उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। आज मैंने आप लोग को यहीं तक लिखवाया है और यहीं तक समझाऊंगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों का डिफिनीशन सेम है, क्योंकि दोनों को मैंने वहीं सेम एक ही जगह नाम दिया हुआ है, दोनों का डिफिनीशन सेम है, लेकिन मैं अलग अलग शब्दों से दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, आप और बेहतर समझ पाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर, एक तरह का सॉफ्टवेयर है used to manage or control the hardware component and which allow instructions between the hardware and other type of software। मतलब क्या हुआ इसका, कह रहा है
भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो मैनेज और कंट्रोल करता है, लिखा हुआ ना, मैनेज और कंट्रोल करता है किसको, किसको, हार्डवेयर कंपोनेंट को, मैनेज और कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड विच अलाउ इंस्ट्रक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी मैं सरल शब्दों में कह दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज और कंट्रोल करता है हार्डवेयर को और अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को, अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को। जैसे फिर से एग्जाम्पल, जब मैंने जन्म लिया तो मेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर लोड होकर आया था, मैंने कहा था ना कुछ सॉफ्टवेयर लोड होकर आते हैं, वो सॉफ्टवेयर था ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सॉफ्टवेयर था ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे पूरे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, मेरे टोटल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। मैं हाथ पांव मार पा रहा हूं या चल पा रहा हूं, दौड़ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, ये किसके माध्यम से कर पा रहा हूं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। तो जो कंप्यूटर होते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो एसेंशियल सॉफ्टवेयर है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी एक ओएस। अगर वो न रहे आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, आपका कंप्यूटर चलेगा ही। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके हार्डवेयर को, आपके मतलब आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज एंड कंट्रोल करता है। सिर्फ हार्डवेयर को ही नहीं, आप जो अलग से फिर पढ़ाई करते हो, जो सॉफ्टवेयर लोड करते हो, उसको भी मैनेज कौन कर रहा है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर एक बॉडी के अंदर पहले से कुछ प्रोग्राम्स लोड है, यानी वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से आप चल पा रहे हो, देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो। अगर वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फॉल्ट आता तो हो सकता है कि मैं आना काना बारह पैदा होता ऐसा, यानी ऊपर से फॉल्ट आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट आ गया, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। क्लियर? और भी बहुत सारे रीजन है यहाँ पर। प्लस मैं जो पढ़ाई पढ़ रहा हूं या फिर जो मेरे संस्कार है, जो बिहेवियर है, वो सब भी कब काम कर रहे हैं, कहां पर मुझे गुस्सा करना है, ये मेरे कौन कंट्रोल कर रहा है, कहां पर मुझे स्माइल करना है, मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो मेरे अब हाथ को भी देख लो, मेरा हाथ मूव हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो बोल रहा हूं, हिल रहा हूं, फिर अपने हैंड्स को मूव करा रहा हूं, किसके माध्यम से करवा रहा हूं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जो मैं स्पेशल टॉपिक डील कर रहा हूं वो अदर प्रोग्राम्स है, उस अदर प्रोग्राम्स को भी कौन मैनेज कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी मैं सब फिर से कह दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को और अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। समझ में आ गई इतनी बात? हमारा लैपटॉप आपके सामने है, लैपटॉप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, चाहे मदरबोर्ड हो, सीपीयू हो, रैम, रोम, जो भी है, जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, या फिर अलग से जो आप हार्डवेयर लगाते हो, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक वगैरह, जो भी, उन सबको मैनेज कंट्रोल कौन करेगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। या फिर जो आप अदर से कोई सॉफ्टवेयर रखते हो, जैसे टाइपिंग का सॉफ्टवेयर रखते हो, वर्ड का सॉफ्टवेयर रखते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या गेमिंग का सॉफ्टवेयर रखते हो, उनको भी मैनेज और कंट्रोल कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? पहला एग्जांपल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात किया जाए कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाई टाइप्स बताओ, तो सबसे पहला किसका नाम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैं कहता हूं, यहाँ गारंटी बहुत कम लोगों को पता है कि इसके अलावा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सीधे पहला जो नाम आता है ना, वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट भी करेंगे। देखिए, ठीक है, ETC, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैंने कुछ और भी नाम से लिखवाए हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर एंड यूटिलिटी। आपको याद होगा लिंकर्स एंड लोडर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बायोस पढ़ाते समय। मैं बताता ना, सीपीयू के पास जाता था, किडनैप करने के लिए 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, याद है? और कभी भूल जाओ तो मेरी स्टोरी याद रखना, स्टोरी से आपको सारी कहानियां याद आ जाएगी, ये होता क्या। तो मैं अब चर्चा करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे फिर से कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मैंने अभी तुरंत कहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और ओएस दोनों सेम चीज है, यानी जो मैंने यहाँ पर डिफिनेशन बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वही डिफिनेशन होगा हमारे ओएस का। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ओएस, उसका काम क्या है, मैनेज और कंट्रोल करना, किसको और किसको, अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्लियर होगी बात? लेकिन इसी शब्द को वहां पर तो फिर लागू नहीं करेंगे,
यानी अगर सेम डिफिनेशन लिखना होता तो एक ही बात में लिख देते, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन ये है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ओएस का भी डिफिनेशन हम लोग थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन मीनिंग बनेगा सेम, मीनिंग इसका सेम बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, यानी है तो प्रोग्राम ही ना, जैसे उसमें मैंने कहा था कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से, क्लियर, यानी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, मीनिंग वही बना, ठीक है। विच आर यूज टू कंट्रोल और मैनेज और कंट्रोल ओवरऑल ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर एज लाइक द इनपुट आउटपुट इवेंट्स, मेमोरी एंड फाइल एलोकेशंस। कह रहा है कि भाई ये क्या करता है, मैनेज और कंट्रोल करता है, किसको, ओवरऑल ऑपरेशंस, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना, चाहे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सबको मैनेज और कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म, ये सबसे बड़ी बात यहां पर बोल दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या फिर ओएस हो, करता क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे अदर सॉफ्टवेयर रन करते हैं। यानी अगर ये प्लेटफॉर्म ना दे तो जो आप अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो रन ही नहीं करेगा। तो उनको रन कराने का प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। देखिए, वेयर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन, इट प्रोवाइड्स विद द मशीन बाय मैन्युफैक्चरर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हमारा मशीन मैन्युफैक्चर होता है, जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, उसी समय डाल दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है, या फिर जो सॉफ्टवेयर वेंडर होते हैं वो इसमें लोड कर देते हैं। यानी जहां पर हम लोग कंप्यूटर परचेज करते हैं तो सॉफ्टवेयर वगैरह भी सेल करते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डाल देते हैं। लेकिन हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में पहले से एक सॉफ्टवेयर आता है, कौन सा, या तो डॉस मोड में आता है या फिर विंडो या फिर मैक मोड में, ठीक है। तो डॉस मोड में अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, अगर विंडोज मोड में यानी लाइसेंस लेते हैं तो थोड़ा 3-4 हज़ार रुपये आपको कॉस्टली पड़ जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, डॉस मोड वाले खरीदते हैं, ये दुकानदार उनको नहीं बताते, सीधे कहते हैं कि हाँ आपको विंडोज 10 मिलेगा, आपके लैपटॉप में क्या होगा, विंडोज 10 होगा, विंडोज 11 होगा। उनको ये नहीं बताते कि लाइसेंस वाला नहीं है, वो क्या करेंगे, डॉस मोड वाला खरीदेंगे, 4,000-5,000 उनको सस्ता पड़ जाएगा। यहाँ लाएंगे, यहाँ लाकर फॉर्मेट कर देंगे और विंडोज 10 या विंडोज 11 लोड करके आपको दे देंगे। आप तो कहे सर मेरे में विंडोज 11 है, ठीक है, अंतर होता है। लेकिन एक होता है लाइसेंस, कंपनी आपको लोड करके देगी, जेन्युइन देगी, वो जेन्युइन होता है। आप ये जो लोड करेंगे वो पायरेटेड होता है। मेरे वाले में तो कंपनी लोड किया तो जेन्युइन है, ठीक है। तो ये जब लैपटॉप या कुछ भी खरीदे तो हम लोग चेक कर सकते हैं उसी समय नेट पे, तब सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो या फिर डॉस मोड वाला भी खराब नहीं होता, अपने क्या कहता है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये चूज कर सकते हैं कि हम लोग को कौन से मोड वाला लैपटॉप चाहिए, जेन्युइन मोड वाला चाहिए फिर कौन सा चाहिए। अब देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ एग्जांपल्स लिखे गए ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे डॉस का भी मैंने जिक्र किया, डॉस हम लोग को पढ़ना भी है। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, विंडो का ये पुराना वर्जन है, ये सब ठीक है। अभी फिलहाल अभी आपको मार्केट में 7 दिखने को मिल जाएगा, 8, 10 और अब तो आ चुका है 11, ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। फंक्शन ऑफ ओएस की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है, तो मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना, सीपीयू को मैनेज करना, डिस्क को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इंटरप्ट मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेशन और यूजर इंटरफेस। यहाँ पर इंटरप्ट नहीं होगा बाबू, इसको चेंज कर लेना आप लोग, कमांड इंटरप्रिटेशन होगा, हाँ, INTRPRETATI। आप समझेंगे इसको, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि आप इसे कभी भूले ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, उसको आप कभी भी नहीं भूलोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मेरी कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए कहानी क्या है, मैं कहानी यहां पर बता रहा हूं, आप सभी लोग को पता होगा। जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ओएस दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करेंगे, कहानी से समझेंगे कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। मीनिंग यही आ रहा था ना, ये मैनेज और कंट्रोल कर रहा है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, हाँ, प्लस ओवरऑल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। इसको हम लोग भूले नहीं, इसलिए हम लोग एक कहानी सुनते हैं। कहानी ये है कि एक है लड़का, ये है लड़का, थोड़ा ग्राफिक्स बनेगा बढ़िया बढ़िया, ताकि माउस से बनाना पड़ रहा है ना। और एक है लड़की,
ये है लड़की, ये बाल है। तो तुम लोग का भी बाल तो देखो इस तरह लालटेन की तरह खड़ा है, ठीक है। ये ग्राफिक्स है, उस ग्राफिक्स पे ध्यान नहीं देना है, कहानी पे बस ध्यान दीजिए। तो ये दोनों लड़का लड़की है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन इन दोनों का नसीब में लिखा हुआ है, इन दोनों का शादी होने वाला है एक दूसरे से, ठीक। अब बताइए हमारे यहाँ शादी कौन करवाता है? करवाता ना, डन कौन करवाता है? अगुआ, हाँ, मीडिएटर जिसे लोग बोलते हैं। यानी तय कौन करवाता है? हमारे यहाँ अगुआ करवाते हैं। हाँ, बड़े बड़े आप शहरों में जाओगे तो वहाँ पंडित ही होते हैं, तो पंडित अगुवाई भी करते हैं और वही पूजा भी करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, पंडित भले करवाते हो, लेकिन हम लोग का मेन जो है क्या है? अगुआ हम लोग शब्द यूज करते हैं, मीडिएटर जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं। यानी एक तीसरा बंदा भी हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, ये अगुआ। इसका मुंह थोड़ा बड़ा बड़ा है, ठीक है। ये 3 पर्सन की कहानी यहाँ पर। अब बताओ ये अगुआ कौन होता है? आप लोग बोलो, ये अगुआ कौन होता है? जो दोनों को जानता हो, जो दोनों पर्सन को जानता हो, दोनों के फैमिली को जानता हो। हाँ, यानी अगर मैं कहूँ कि ये लड़के वाले का पार्टी और ये लड़की वाला है, तो लड़के वाले के घर को भी ये जानता है, फैमिली मेंबर को जानता है, लड़की वाले को जानता है। हाँ, थोड़ा कम या थोड़ा बेसी हो सकता है कि भाई लड़की वाले से ज्यादा क्लोज है या लड़कों वाले से ज्यादा क्लोज है, इस तरह का कहानी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ वो किसी एक को जानता है, मान लेता हूँ लड़की वाले को वो ज्यादा जानता है। तो पहले गया लड़के वालों के घर, जाते ही क्या कहेगा? अरे ये बहुत सुंदर सुशील लड़की भी है वो, ठीक ना, राउंड लड़का कमात मत बटले बा, बियाह कर दिया, ठीक ना, बहुत संस्कारी बियाह, कुल काम काज करे ले, नौकरी भी करवाई उधर रहा, यानी इस तरह के बात उसने बोला, ठीक है भाई। अब ये काम फिर वो इधर भी जाकर बोलेगा, लड़की वाले के घर भी गया, अरे लड़का बहुत बढ़िया है, एकदम तेज तरार है, कमाऊ है, और दिखने में तो इतना हैंडसम कि पूछो मत, हाँ शाहरुख खान फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने यहाँ भी बताया। अब बात आती है आगे क्या, यहाँ पर समझिए, कहानी को समझिएगा। वो कर क्या रहा है? इधर भी गया, अपनी उसने बात बोला, इधर भी गया, उसने बात बोला, शिकायत नहीं किया, क्या किया इसने? आपकी तारीफ ही की, क्या ना। अब आते हैं फिर आगे कहानी में क्या हुआ। अब लड़की वाला पूछता है कि भाई लिहन दिहन का, मैंने लिहन कौन सी सबसे बड़ा चीज होता है ना। तो अब ये आता है फिर ये इसके यहाँ, अब पूछा गया भाई क्या लेबर देबो बताओ। तो ये बोल रहा है लड़का वाला कि भाई लड़का तो बीटेक किया हुआ है, अच्छा खासा कंपनी में जॉब कर रहा है, तो कम से कम 10 लाख रुपया और एक 4 व्हीलर दिलवा दो, शादी हम कर लिए, ठीक है। ऐसे भोजपुरी में हम बात कर रहे हैं। तो अब ये बात, अपनी बात लेकर, ये बात लड़के वाले ने किससे कहा? इस अगुआ से। अब अगुआ ये बात यहां तक पहुंचाएगा। जैसे उन्होंने ये बात बोला, मुंह नहीं देखा था अपन लिया 10 लाख है, 10 लाख लायक, यानी अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगुआ वहां पर जो भी बात होगा वो जाकर उन लोगों से नहीं कहेगा। जिस तरीके से लड़की वाले रिएक्ट करेंगे, जिस तरह से पहले कहेंगे कि मुंह निखन देखा था अपन, हाँ, मैनेज करने का काम ही है। मीडिएटर इसी को बोलते हैं जो दोनों तरफ के मैनेज करेगा। यहाँ पर क्या उन्होंने जिस वे से इसको बोला, ये जाकर अब उसको सलीके से सजा कर बोलेगा कि भैया देखिए उतना तो हम लोग क्या नहीं किया, ना दिहन जा, भले पैसा कितना भी हो, बोलेगा ऐसे, भैया उतना पैसा तो नहीं है, हम लोग ना दिहन जा, ऐसा करी 5 लाख रुपया ले ली और एगो 2 व्हीलर ले ली, अतना में मान 2 व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल ले ली, बाइक ले ली, ठीक है। चलो किसी भी तरह बात पट गई और शादी का दिन तय हो गया। अब देखो, शादी होने तक, जब तक शादी ना हो जाए, यानी सुबह विदाई का बेरा ना आ जाए, उस समय तक दोनों फैमिली के बीच में तू मैं होता रहता, छोटी छोटी बातों पर, लेकिन कभी भी सामने से नहीं होता, सामने से नहीं होता। वो सुनाएगा इस अगुआ को है, ये भी सुनाएगा इस अगुआ को है, जा बोल दिया हम ऐसे करम, जा बोल दिया तू ऐसे करम। किसको बोल रहा है? अगुआ को। लेकिन अगुआ कभी भी उस डायरेक्शन से उसके घर पे जाकर ये बात नहीं बताए, उसको सजाकर दूसरे तरीके से रखेगा, उस परिवार को बुरा ना लगे या फिर उस परिवार को बुरा ना लगे। हाँ, बात में हमारे यहाँ क्या होता है, अगुआ सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, सबसे खराब व्यक्ति बन जाता है, जो कि वो बहुत कुछ मैनेज करके दोनों तरफ से झूठ साच, इसको इसीलिए कहा जाता है कि झूठ साच बहुत बोलता है। तो झूठ साच बोलकर ये उन्होंने क्या किया, शादी डन करवा दी, शादी फिक्स हो गई।
अब देखो अगुआ ने क्या काम किया, तो सबसे पहला काम आप बोल सकते हो सर अगुआ ने मैनेज एंड कंट्रोल किया, सॉरी सी होगा, मैनेज एंड कंट्रोल किया। प्लस हम बोल सकते हैं अगुआ को कि यही वो पर्सन है जो दो लोगों को चलने का, एक साथ चलने का मौका दिया। दो लोग किसकी वजह से एक साथ चल रहे हैं, इस अगुआ की वजह से। तो यहां पर हम लोग पूरी कहानी का निचोड़ निकाले तो लड़के होते हैं हार्ड, इसलिए बन गया हार्डवेयर। लड़कियां होती है सॉफ्टवेयर, और ये बेचारा हुआ मैनेज और कंट्रोल करने वाला, मतलब ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ओएस क्या करता है, हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा है जो कड़ा है, और सॉफ्टवेयर को भी मैनेज कर रहा है, मैनेज और कंट्रोल भी कर रहा है, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करे ताकि दोनों एक साथ चल सके, और बीच में जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं उन सबको भी मैनेज और कंट्रोल कर रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? क्या अभी भूलोगे ओएस भूल जाओ, याद रख लेना ये कहानी, कभी भी याद आएगा कि ओएस क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है, जो किसका काम क्या होता है, मैनेज और कंट्रोल करना काम होता है। ये मैनेज और कंट्रोल करता है किसको, लड़के वाले को और लड़की वाले को, यानी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को। मैंने कहानी बता दी, लड़के मतलब हार्ड, लड़कों का हार्ड वर्क होता है इसलिए हार्डवेयर, लड़कियों का सॉफ्टवेयर होता है इसलिए सॉफ्टवेयर, है कि नहीं है? ऐसा आजकल लड़के लड़कियों में कोई तुलना नहीं है, दोनों जगह जा रहे हैं। लेकिन समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल यही होता है कि लड़कियां सॉफ्ट होती है, लड़के हार्ड होते हैं। आप इस से आप अपनी कहानी को याद रख सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहां पर ये कहानी समझा दिया मैंने। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो ये मैंने फिगर आपको बनवाया है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात किया जाए तो टाइप्स आपको इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको कई भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, यहाँ कलम तो काम करेगा नहीं, चलिए इसी तरह मैं बता रहा हूं, यहाँ कलम नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ ओएस को मैंने दो तरीकों से डिस्क्राइब किया हुआ। पहला यूजर एंड टास्क एंड यूजर के हिसाब से, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ओएस कितनी तरह का होता है तो कोई बंदा कह देगा कि सर 3 तरीके का ओएस होता है, और कोई कह देगा सर 2 तरह का ओएस होता है, और कोई इन तीनों को कंबाइन यानी दोनों को कंबाइन करके बोल देगा सर 5 तरह का ओएस होता है, बोल सकता है। यहाँ पर डिफाइन करना मुश्किल, इसलिए मैंने 2 तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओएस आपका होता है टास्क एंड यूजर के हिसाब से 3 तरीके का। पहला SUST, दूसरा SUMT, तीसरा MUMT। और यूजर इंटरफेस के हिसाब से आता है 2 तरह का, CUI एंड GUI। अब दोनों को समझिए क्या होता है। टास्क एंड यूजर की बात करें तो 3 तरीके का मैंने बताया। पहला SUST का मतलब होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर है SUST वाला, मतलब आप जब उस पर काम करोगे तो सिर्फ आप ही काम करोगे, यानी एट ए टाइम अगर मैं इस कंप्यूटर का यूज कर रहा हूं तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, और कोई एक तरह का काम कर सकता हूं। अगर टाइपिंग कर रहा हूं तो टाइपिंग ही करूंगा, अगर फाइल बना रहा हूं तो फाइल ही बनाऊंगा, गाना सुन रहा हूं तो सिर्फ गाना ही सुनूंगा, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। यानी सिंगल टास्क सिंगल टाइम, एक समय में एक ही काम किया जा सकता है और एक ही पर्सन कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, SUST, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। जिसका एग्जांपल आपका है DOS, यानी जो DOS होता है, MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कोई काम जब हम करेंगे तो एक बार में एक ही काम होगा। फाइल बना रहे तो फाइल ही बनेगा, फोल्डर बना रहे तो फोल्डर ही बनेगा, रीनेम कर रहे तो रीनेम ही होगा। हाँ, बीच में काम को कैंसिल करके दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि काम को पेंडिंग में डालकर दूसरा काम कर ले, नहीं हो पाएगा। क्लियर होगी बात? उसी तरह दूसरा होता है SUMT, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसपे सिर्फ मैं काम करूंगा लेकिन मल्टीपल वर्क कर सकता हूं। मल्टीपल वर्क करने का मतलब मैंने यहां गाना बजा दिया, गाना बज भी रहा, मैं टाइपिंग भी कर रहा हूं, गाना के साथ गाना बज भी रहा, मैं टाइपिंग भी कर रहा हूं, नेट से वीडियो भी डाउनलोड कर रहा हूं, अब बगल में प्रिंट आउट भी निकल रहा है, प्रिंटर से प्रिंट आउट भी दे रहा हूं। कितने काम हो गए? 4-5 काम ऐसे ही हो गए। तो मल्टीटास्किंग काम कर रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं कि अगर एक यूजर बहुत सारे काम को एक साथ कर रहा है, इसको बोलेंगे किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये संभव है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग यानी SUMT। जिसका एग्जांपल आप ले सकते हो विंडोज और लिनक्स। लेकिन विंडोज और लिनक्स में कहानी और याद रखिएगा, पुराने जो विंडोज आते थे, जो भी पुराने विंडोज होते थे, वो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग हुआ करते थे। लेकिन अब कहां से 2000 विंडोज 2000 नाम का एक वर्जन आया था, जैसे XP 710 होता है ना, वैसे विंडोज 2000 एक वर्जन आया था। उस समय से लेकर अभी तक जो भी आपको विंडोज का आ रहा है वो MUMT हो रहा है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। यानी उसमें हम मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आजकल अपने मोबाइल में भी ये फीचर्स है।
आप यूजर ऐड कर सकते हो ना, गेस्ट मोड में या अलग मोड में। पता है आप लोगों को ये बात? नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं। आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे वहां तो देखा होगा ना, अल्मा 1 अल्मा 2 अल्मा 3 लिखा रहता है, यूजर नेम अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये यूजर्स होते हैं, यानी मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं और मल्टीपल यूजर मल्टीपल तरह के काम कर सकते हैं। तो अब जो लेटेस्ट विंडोज आ रहे हैं विंडोज 2000 के बाद से, वो क्या है, MUMT है, लेकिन पुराने वाले SUMT। MUMT का मतलब क्या होता है, मल्टीपल यूजर एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे लोग बहुत तरह के काम कर सकते हैं, यानी आप सभी लोग इस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं और अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं। ये भी 5 वर्क कर रहे हैं, वो भी 5 वर्क कर रहे हैं, वो 10 वर्क कर रहे हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, जिसका एग्जांपल आप लोग यूनिक्स। अब फिलहाल विंडोज भी आ चुका है, अब इसमें हम लोग विंडोज को भी नाम दे सकते हैं। तो नोट्स पुराना है इसलिए यूनिक्स आ चुका है। बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस की बात करें, इंटरफेस के हिसाब से बात करेंगे कितने तरह का ओएस होता है, तो 2 तरह का, CUI एंड GUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब ऐसा एक इंटरफेस जो ब्लैक एंड व्हाइट यानी सिंगल कलर में आता है और उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होता। CUI कैरेक्टर के माध्यम से काम होता है। कौन सा, तो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है उसमें कोई ग्राफिक्स, जैसे विंडो में ग्राफिक्स दिखते हैं, आइकन्स दिखते हैं, हाँ, तो वो GUI फॉर्म में। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जहां GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पर ग्राफिक्स दिखेंगे, आइकन्स दिखेंगे आपको, ठीक है। लेकिन CUI वाले में कोई आइकन्स नहीं, कोई कलर्स नहीं, कोई ग्राफिक्स नहीं, सिंगल कलर में काम करेगा और टेक्स्ट के फॉर्म में काम करेगा, यानी आपको टाइप कर करके काम करना है। लेकिन जो GUI फॉर्म होगा, GUI फॉर्म में आप माउस से काम कर सकते हैं। GUI फॉर्म में माउस सपोर्टेड, यानी जितने भी मैंने पॉइंटिंग डिवाइस बताया ना आप लोगों को, सारे पॉइंटिंग डिवाइस जो होते हैं GUI फॉर्म में सपोर्ट करते हैं, CUI फॉर्म में नहीं। कोई दिक्कत है? तो ये आपको 5 तरीके से मैंने आपको बता दें, और भी बहुत तरह के होते हैं, आपको स्कूल में बताया गया होगा। जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है अलग अलग तरीके का। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम मतलब, जैसे आप याद करो, पहले आपको रेलवे का टिकट या रिजर्वेशन करवाना होता था तो लंबी लाइन लगती थी, हाँ। अब आप क्या करते हो, मोबाइल से ही कर लेते हो, हाँ। ऑनलाइन एयर बुकिंग होने लगी, ऑनलाइन गैस का बुकिंग होने लगा। तो ये किस तरह के सर्वर पे स्टोर हो रहा है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से संभव है। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग का काम कर रहे हो तो वहां पर क्या विंडोज यूज हो रहा है, नहीं, वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यानी सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो RTOS हो रहा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रहेगा ये भी। तो आज के लिए इतना ही। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप सभी लोग ये सारे पॉइंट्स याद कर लोगे, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी।